ऑल वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो के बारे में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कुछ आने वाले 20, 25 या 30 डेज के अंदर क्लास 11th के एग्जाम होने वाले हैं। तो पहले तो हमें ये क्लियर करना है व्हाट इज द सिलेबस, कि सिलेबस क्या होगा टर्म 2 के लिए क्लास 11th का, चाहे वो कोर मैथ्स हो चाहे वो अप्लाइड मैथ्स हो। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, कितने चैप्टर्स को हमें कितने दिन देने हैं, हमारा कितना यूनिट है, पर डे कितना आवर लगाना है, कैसे कैसे हमें अपनी एक टेस्ट सीरीज रेडी करनी होगी, कहां से हम लोग प्रिपरेशन करें। सो लेट्स बिगिन। तो हम लोग सबसे पहले क्या करने वाले हैं, हम लोग समझने वाले हैं कि कोर मैथ्स क्या है। देखिए, कोर मैथ्स वो है जो हमारे क्लास 11th के साइंस वाले स्टूडेंट्स लेते हैं, या मैनी स्कूल्स हैं जो हमें सिर्फ कोर मैथ्स ही अलॉट करवाती है। कुछ स्कूल के अंदर ये सीबीएसई एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया अप्लाइड मैथ, जो स्टूडेंट के पास है उनको पता है अच्छे से। तो जो हमारी कोर मैथ्स है उसके अंदर जो बेसिकली चैप्टर्स आने वाले हैं कोर मैथमेटिक्स के अंदर, वो नंबर 1 चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 3 फ्रॉम एनसीईआरटी, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इसके बाद जो हमारा सेकंड आने वाला है ये है हमारा चैप्टर नंबर 5 नहीं आएगा, चैप्टर नंबर 6 आएगा, लीनियर इन इक्वालिटीज। लीनियर इन इक्वालिटीज। इसके बाद हमें चैप्टर 7 भी करना होगा, परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। अभी हम बात करेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स अपने आप जो है कंटेन करता है। चैप्टर नंबर 11 आ रहा है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन हमको करना होगा। चैप्टर नंबर 12 हमारा आ रहा है जी 3D, इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशन ज्योमेट्री भी आ रहा है, वो भी हमें करना है। चैप्टर नंबर 13 है। चैप्टर नंबर 13 से सिर्फ हमारा डेरिवेटिव्स आ रहा है। क्या आ रहा है जी? सिर्फ डेरिवेटिव्स आ रहा है। लिमिट्स हमें नहीं करना है, लिमिट्स हमारा टर्म 1 के अंदर आ चुका है, अब हमें करना है सिर्फ डेरिवेटिव। एंड लास्ट चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 जो है हमारा वो है हमारा प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। अब बहुत ध्यान से समझना, ये तो हमने बात करी है कोर मैथ्स की, किसकी? कोर मैथमेटिक्स की। ठीक है जी, ये कोर मैथ्स की बात करी है। तो पहले हम कोर मैथ्स के लिए डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। कोर मैथ्स के अंदर सबसे पहले हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आने वाला है। ठीक है, हमें बहुत अच्छे से पता है। अच्छा, हमें ये जो भी सिलेबस हमारा है, हमें कुछ कुछ बुक से या कुछ कुछ हमें सोर्सेज जो कलेक्ट करने हैं वो ये है कि सबसे पहले तो हमें फर्स्ट एट ऑल एनसीईआरटी कंप्लीट करनी है। क्या करनी है जी? एनसीईआरटी करनी है। कुछ जो एनसीईआरटी की हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइजेज हैं, मिसलेनियस के एग्जाम्पल हैं, उन्हें बहुत अच्छे से करें, क्योंकि 90% जो आपका एग्जाम्स आता है वो मेजरली कहां से होता है? मिसलेनियस से होता है। ठीक है जी, मिसलेनियस बहुत अच्छे से करनी है। कुछ और करो ना करो, साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और कर लेना। क्या जी? एग्जाम्पलर। ठीक है, अब इतना हम लोगों ने कवर कर लिया होगा। हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करेंगे, एनसीईआरटी करेंगे, क्लियर है। इसके बाद अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से आरडी करी है तो आरडी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो भी हम लोग कर रहे होंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कोचिंग या स्कूल्स के टीचर ने दिए होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप लोग हमें मैसेज कर सकते हैं ग्रुप पे या यूट्यूब पे, इस पे चैट पे जो है कॉमेंट होता है, वहां पे हमें मैसेज करिए, हम इसकी पीडीएफ आपको अलॉट करवा देंगे। ठीक है जी, ये हमारा क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन अराइज होता है किस चैप्टर को सबसे पहले उठाया जाए। हम कल का दिन नहीं लेंगे, हम 3 फरवरी से स्टार्ट करेंगे। कब से करेंगे जी? 3 फेब से स्टार्ट करेंगे, 3rd ऑफ फेब। तो 3rd ऑफ फेब से जो हमें सबसे पहला चैप्टर उठाना है, जो सबसे ज्यादा वेटेज कंटेन करता है, चैप्टर नंबर 13 है जी डेरिवेटिव। ये हमारा 6 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है जी, इसके बाद जो हमारा प्रोबेबिलिटी है ये भी हमारा 6 मार्क्स का होने वाला है। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई बात कर रहा हूं मैं, ये 6 मार्क्स का है। ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये हमारा 8 मार्क्स का है। लीनियर इनइक्वालिटीज और परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दिस इज द पार्ट ऑफ द अलजेब्रा। ये हमारा अलजेब्रा का पार्ट है, और दोनों के दोनों जो कंटेन करते हैं ये हमारा 11 मार्क्स का चैप्टर होगा। अब जो हमारा 3D बचा है और हमारा कोनिक सेक्शन, ये हमारा ज्योमेट्री का फंक्शन होता है जी, है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमारी यूनिट होती है, ये हमारी 9 मार्क्स की होने वाली है। ठीक है, आई होप सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसका टोटल करेंगे तो आपको 40 मार्क्स मिल रहा होगा, 40 मार्क्स का आपका एग्जाम आ रहा है।
कुछ कुछ स्कूल में ऐसा भी दिया है 50 मार्क्स का है, तो चैप्टर से यही होंगे, इसी में कुछ ना कुछ वैरी कर रहा होगा, क्योंकि क्लास 11th है यार, क्या करते हैं बहुत सारे स्कूल अपनी मनमर्जी चलाते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, डेरिवेटिव। हमको डेरिवेटिव को स्टार्ट करना है 3rd Feb से स्टार्ट करके 7 Feb के अंदर इसको कंप्लीट करना है। क्लियर है इतना? 7 Feb पे हमें ये कंप्लीट करना है। इसके बाद जो हमें चैप्टर उठाने हैं, वो हमें जो चैप्टर उठाना होगा आपका 8 Feb से उठाना होगा, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन, ये वाला चैप्टर। ये आपको 8 Feb टू 11 Feb कंप्लीट करना ही करना है। 3 दिन आप इसके अंदर लगाएंगे। फर्स्ट डे, वेरी फर्स्ट डे आप क्या करेंगे, कोशिश करके एनसीईआरटी बहुत अच्छे से इसका कंप्लीट करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि एनसीईआरटी के अंदर एफपीसीएस का बहुत नॉर्मल है, बहुत इजी है। हाँ जी, इसका परमुटेशन जो इसके लास्ट के जो क्वेश्चन है, जैसे मिसिसिपी वाला क्वेश्चन है या परमुटेशंस वाला क्वेश्चन है, जो लास्ट वाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। एक इसमें एग्जाम्पल नंबर हमारा है, वो अगेन वाला जो एग्जाम्पल है डिक्शनरी में बताना है 50th रैंक क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप बहुत बढ़िया से कर लें, एनसीईआरटी वाले दिन खत्म करना है। तो हमने 3 दिन दिया है अपना इसके लिए। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं कि हमें 12th Feb से क्या करना है। देखो, आपको इस पूरे यूनिट के लिए, ये जो आपका ज्योमेट्री का यूनिट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, इसको आपको 12 फरवरी से लेके 14 तक का टाइम देना होगा भैया। इसके लिए सिर्फ 3 दिन, 12, 13, 14, वो 3 दिन नहीं है। अब आप एग्जाम देने वाले हो, फाइनल एग्जाम क्लास 11th के लिए, तो आपको पता होना चाहिए इसके बीच में तो डे है हमारा 13th, इसमें हमें संडे मिल रहा है। और संडे आपको ना किसी कोचिंग में जाना होता है, हो सकता है किसी को जाना हो, लेकिन हाँ मेजोरिटी होता है आपका ऑनलाइन क्लास, स्कूल का ऑफ होगा जो आपको अटेंड करना होता है। तो आप मॉर्निंग जल्दी उठें, और सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आप संडे में क्या करेंगे, 3D जो आपका चैप्टर है 3 डायमेंशन, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे संडे में, ठीक है यार। 3D एक ऐसा चैप्टर, अगर आप इसमें 4 लेक्चर यानी कि 4 घंटे निकाल देते हैं बहुत अच्छे से, तो एकदम अच्छे से कवर हो रहा होगा। इंट्रोडक्शन यूट्यूब पे गिवन है इसका, अच्छे से वहां से एक बार आप समझ सकते हैं। अब जो सीरीज में आपको बता रहा हूं कि ऐसे करना है वैसे करना है, इस ही हिसाब से हम इस YouTube चैनल पर वीडियोस लेके आ रहे होंगे, ठीक है। बिल्कुल इसी के हिसाब से हम भी क्या करेंगे, आपके साथ एक मैराथन स्टार्ट करेंगे रिवीजन सीरीज की, ठीक है। इसके बीच बीच में आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे, जैसे डेरिवेटिव कंप्लीट होगा हमारा, हम लोगों ने 7 तारीख को डेरिवेटिव कंप्लीट करा है, 8 को आपको एक टेस्ट मिलेगा डेरिवेटिव का, आप उसको करेंगे, टेस्ट को एज्यूम करेंगे या अपना जो है आपका लेवल देखेंगे आपने कितना अच्छे से करा है। जो उस टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस आएंगे 85 to 90% चांसेस हैं कि वो क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट होता है, जो बढ़िया एग्जाम सेट करा जाएगा, क्वेश्चन पेपर अच्छा सेट करा जाएगा, बेसिक सी बात है, वो यही क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। कहां पहुंचे थे जी हम, 14 Feb। अब 14 Feb के बाद जो हमें कंप्लीट करना है सबसे बढ़िया से, 15 Feb से लेकर 18 Feb तक हमको उठाना है जी लीनियर इनइक्वालिटीज। 15 Feb टू 18 Feb ये हमें लीनियर इनइक्वालिटीज उठाना है। अच्छा, आप ये होता क्यों है, इसके लिए भी मैंने कितने दिन दी, इसके मैंने थोड़ा ज्यादा टाइम दे दिया, 4 दिन दे दिए हैं, ठीक है। मान लेते हैं किसी स्टूडेंट का जो 3D है नहीं हो पाया उस टाइम पीरियड के अंदर, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, जो हमारा 3D का है कुछ लेक्चर, या जो हमारा हाइपरबोला बच रहा होगा, वो हाइपरबोला जो कोनिक सेक्शन का पार्ट है, इलिप्स या हाइपरबोला, वो आप इसमें कवर कर सकते हो। इसलिए मैंने इसको 4 दिन दे दिए हैं, ठीक है। और ये बहुत कम पढ़ा होता है चैप्टर स्टूडेंट्स ने, लीनियर इजी बहुत है। ये आपको आर डी शर्मा से करना होगा। एनसीईआरटी से इसका जितनी बुरी तरीके से मर्डर करा हुआ है, आर डी शर्मा में जाने के बाद आपको उतने ही अच्छी तरीके से इसको समझने में हेल्प करेगा ये, ठीक है। क्योंकि आर डी शर्मा में इसको हमें सीखना पड़ेगा, इसकी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना, मॉड वाले फंक्शंस को सॉल्व करना, सो इट टेक्स टाइम आई थिंक, ठीक है ना। तो ये आपको समझ में आ गया है। इसके बाद हम 18 फरवरी में पहुंच चुके हैं, और हमारे पास जो चैप्टर्स बचे हैं वो है प्रोबैब और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब प्रोबेबिलिटी क्या है, वैसे तो एक इजी चैप्टर है, एनसीईआरटी में इसकी 3 एक्सरसाइजेस हैं, और जिसमें से हम लोगों का एक मिसलेनियस है। तो अब हम 18 Feb से लेकर जो हमारा कंप्लीट हो चुका, तो 19 Feb में एंट्री कर रहे होंगे, और 19, 20, 21 मात्र 3 दिन के अंदर हम इसको किसी भी हालत में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। क्योंकि इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज सिर्फ सैंपल स्पेस बनाने वाली है। सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हम लोग पढ़ते हैं इवेंट्स कितने तरह के हैं, ठीक है। जो इसके इवेंट्स पढ़ने हैं हमें, प्रोबेबिलिटी है हमारा, सिंपल इवेंट हो गया, कंपाउंड इवेंट हो गया, इम्पॉसिबल इवेंट हो गया, श्योर इवेंट हो गया, सर्टेन इवेंट हो गया, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया, एग्जॉस्टिव इवेंट हो गया, एलिमेंट्री इवेंट, कंपाउंड, बहुत सारे इवेंट्स जो भी हैं सेकंड एक्सरसाइज में पढ़ना। थर्ड में थोड़ा हमें कॉम्बिनेशन का यूज करना पड़ेगा, सेट थ्योरी का थोड़ा सा यूज हो रहा होगा, बस बेसिक सी बात है जी, ठीक है। अब आती है जी
जजमेंट रे 8 नंबर कैरी करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो क्लास 12th में सबसे ज्यादा उपयोगी होने वाला है, या तो ट्रिग्नोमेट्री या डेरिवेटिव। इसको बड़ा मजबूत करके रखना अपना, ये ध्यान से बात सुन लेना बहुत अच्छे से, ठीक है। क्योंकि क्लास 12th के अंदर ना ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत ज्यादा यूज होती है, हर चैप्टर के अंदर लगभग यूज होगा आपका, फॉर्मूले का, हर चीज का। और डेरिवेटिव क्या है, चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है 12th के अंदर, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी बेसिकली डेरिवेटिव सारा का सारा यूज होना है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, फिर आएगा इंटीग्रल, इंट्रोडक्शन टू इंटीग्रल है ना, इंटीग्रल चैप्टर आएगा, चैप्टर 7। जो डेरिवेटिव बहुत अच्छे से करके रखेगा वही इंटीग्रल भी बहुत अच्छे से समझेगा। अब इंटीग्रल अच्छे से समझा है तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल भी समझ में आएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बहुत अच्छे से समझा है तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ आएगा। यानी कि इस पे आपके 5 चैप्टर आगे डिपेंड करता है, तो इसको बहुत अच्छे से सॉलिड से समझ के रखना। ये आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अब भैया इसको समय कितना देना है हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, अब बहुत ध्यान से देखो। देखो जो लीनियर इनइक्वालिटीज है ना, ये समय इसके लिए है 15 to 18। अब हम लोग 21 पहुंच चुके हैं, अब हमें 22 से लेकर 26 फैब तक टाइम देना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को। और 27 तारीख को मैं आपके सामने एक शीट रखूंगा, एक वीडियो 27 को आएगा। उस शीट के अंदर नियर अबाउट 50 to 60 क्वेश्चन होंगे। उन क्वेश्चन को बिल्कुल पी जाना, बस वही मिलेंगे तुम्हारे एग्जाम के अंदर लगभग तुम्हें, ठीक है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली है स्ट्रैटेजी की, कि किस स्ट्रैटेजी से। अब भैया इतना सब बता रहे हो भी पाएगा, अरे बड़े आराम से हो जाएगा यार। पर डे आपको 2 to 3 आवर लगाना है मैथमेटिक्स के अंदर। देखो आपको अब ये कड़वी सच्चाई है, आप लोग स्कूल वगैरह तो जाते नहीं हो, समय तुम्हारे पास बहुत है। ये कोविड की वजह से जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स्ट्रा स्टडी है ना, सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत मिल गया भरपूर एकदम। तो आपने क्या करना है, सिर्फ 3 घंटे, यार मॉर्निंग जल्दी उठ जाओ ना, आप 6:30 बजे उठिए, 6:30, 7:30, 7:30, 7 से 8:30, 8:30 से 9:30। यानी अगर आप 6:30 बजे उठते हैं तो 9:30 बजे तक अपना मैथमेटिक्स खत्म करके रख देंगे साइड में। पीसीएम वाले स्टूडेंट हैं तो आपकी कोचिंग भी जो सब होती होगी करीब करीब, अगर आप अपने सेल्फ स्टडी को ही टाइम दे, आप मैथ्स को सुबह बांध लीजिए, केमिस्ट्री को जो है थोड़ा इवनिंग में करिए, और फिजिक्स के लिए सेल्फ स्टडी के लिए रात में टाइम दीजिए, ठीक है। यार लास्ट टाइम है, मेहनत तो करनी पड़ेगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो इंस्टाग्राम पे पेज है एडेप्टिव इंस्टीट्यूट, वहां पे जाए, ठीक है। नहीं तो फिर कमेंट करें, मैं तो सारे कमेंट्स पढ़ता ही हूँ जी, ठीक है। ये मेरे ख्याल से आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ये हमारी स्ट्रैटेजी है कितने कितने दिन में। और बुक्स मैंने आपको बता दिया है, फिलहाल आप एनसीईआरटी करिए, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए। अगर आर डी शर्मा स्टार्टिंग से कर रहे थे तभी इसको रिविजन में भी जो है यूज में लेना, नहीं तो मत लेना। अब हम बात करेंगे अप्लाइड मैथ्स की, ध्यान से सुनो। चलो जी, अब अप्लाइड मैथ्स की बात कर लेते हैं। किसकी बात करनी है जब हमें, अप्लाइड मैथ्स की। तो ये अप्लाइड मैथ्स का सिलेबस है, 9वां चैप्टर है जी इसके अंदर, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन विच इज कॉमन इन बोथ कोर मैथ्स एंड अप्लाइड मैथ्स। नंबर 2 इज सर्कल एंड पैराबोला। ये हमारी क्या आ रही है, कोऑर्डिनेट की यूनिट आ रही है। तो यहाँ पर सर्कल और पैराबोला के साथ साथ हमारा स्ट्रेट लाइन भी, हमारा जो पार्ट होता है वो भी हमारा कोऑर्डिनेट का पार्ट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पार्ट है। तो स्ट्रेट लाइन और सर्कल्स एंड पैराबोला कंटेन द 6 मार्क्स एंड डेरिवेटिव कंटेन द 6 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी अप्लाइड मैथ्स के अंदर थोड़ा हाई, थोड़ा सा इसका जो मार्क्स है वो 8 मार्क्स का है। साथ ही साथ जो हमारा ये बेसिस ऑफ फाइनेंशियल मैथमेटिक्स है, इसके अंदर ये पूरी यूनिट हमारी टैक्सेशन वाली, जिसके अंदर टैक्सेशन चैप्टर आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, एन्युटी आता है, ठीक है ना, और बिल्स वगैरह वाला चैप्टर आता है। तो 4 चैप्टर कंटेन करता है जिसके मार्क्स है हमारे 15। इसके साथ भी हमें सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है परमुटेशंस के साथ, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है, सर्कल्स भी वही है, डेरिवेटिव वही है, प्रोबेबिलिटी वही है। हाँ, जब हम लीनियर इनइक्वालिटीज कर रहे होंगे उस टाइम आप लोग स्ट्रेट लाइन करेंगे। आप लोग क्या, हम लोग करेंगे स्ट्रेट लाइन भी कराएंगे हम लोग। इसके बाद जिस टाइम हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कर रहे होंगे, दूसरी तरफ हमारा चल रहा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, टैक्सेशन, एन्युटी और बिल्स वाला चैप्टर, ठीक है ना। तो ये हमारी कंप्लीट स्ट्रैटेजी क्लास 11th के लिए है, बहुत अच्छे से। क्लास 12th के लिए ये स्ट्रैटेजी तब आएगी जब उनके एग्जाम्स आ रहे होंगे करीब करीब। एक बार हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर लें अपना अच्छे से, फिर रिवीजन सीरीज हम लोग भी स्टार्ट करेंगे। टेस्ट की जो डेट्स हैं बिल्कुल सेम है, तो कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एंड नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पर ब्रह्मांड की हर काम की बात करी जा रही होगी, पैसा कैसे, मतलब सो मेनी थिंग्स आर देयर। सो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ।